हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये चैनल मैंने स्पेशली नावल लवर्स के लिए क्रिएट किया है बिकॉज़ मुझे खुद भी नावल रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने ये नावल उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जिनको नावल लिसन करने का शौक़ है। बाकी जो नावल लवर्स नहीं है वो भी ये लिसन कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने फ़र्स्ट नावल का आगाज़ करते हैं। तो हमारा फ़र्स्ट नावल है यार यारों से होना जुदा, जिसके राइटर हैं ज़ैनब खान। ज़रनूर बच्चों, कितने दिन लगेंगे आपको एक पराठा बनाने में? हद हो गई है। आधे घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मजाल है जो आप मुझे खाने को दे दे, जो आप मुझे कुछ खाने को दे दे। क्या आप मुझे भूखा ही स्कूल रवाना करेंगे? और बस ये आपकी लास्ट ट्राई है। आपने अगर इस दफ़ा भी पराठे को बेल कर तवे पर ना डाला तो मैं ऐसे ही स्कूल चला जाऊँगा और मामा से भी आपकी शिकायत करूँगा। बाजिल ने गुस्से से अपनी बड़ी बहन को देखा था जो आधे घंटे से चूल्हे के सामने कड़ी पराठा बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सदमे से तो उसका बुरा हाल था कि उसकी इतनी काबिल, हर क्लास में टॉप करने वाली बहन खाना पकाना तो बहुत दूर की बात, एक पराठा ठीक से ना बना सकती थी। खामोश हो जाओ बाजिल, मैं कोशिश कर तो रही हूँ। एक तो तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नींद ख़राब की, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। ज़रनूर का पारा भी हाई होने लगा था। एक तो पराठा ठीक से ना बनने का गम, ऊपर से बाजिल के ताने। रहने दो बच्चों, आपसे नहीं होगा, मुझे ब्रेड और जैम ही दे दो। बाजिल की बर्दाश्त भी अब जवाब दे चुकी थी। उसने नाराज़गी से ज़रनूर को देखा। बस ये लास्ट ट्राई है, अगर अब भी ठीक ना बना तो बेशक तुम ब्रेड ही खा लेना। ज़रनूर ने उसे पचकाते हुए कहा, जो दोनों बाजू सीने पर बांधे मुंह फुलाए नाराज सा कुर्सी पर बैठा था। उसने जल्दी जल्दी पराठा बेल कर एहतियात से तवे पर डाला और थोड़ी ही देर में जैसा तीसा बनाकर उसके सामने रखा। पराठे को देखकर तो बाजिल के आंखें बाहर निकलने को थी। वो कोई 3-4 नोक वाला टेढ़ा मेढ़ा सा नक्शा था, कहीं से पूरा जला हुआ, कहीं से बिल्कुल ही कच्चा। ये पराठा है? बाजिल ने प्लेट में पड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ की तरफ इशारा किया था। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? वो जो खुले पाँचों वाले ट्राउज़र और लंबी फूलों वाली कमीज़ पहने, ढीला सा जूड़ा बनाए, फातिहाना नज़रों से उसे देख रही थी जैसे पराठा न बनाया हो कोई मसला कश्मीर हल कर लिया हो। अब वो झिंझला गई थी। आधा घंटा ज़ाया करने के बाद भी एक पराठा न बन सका। बाजिल ने तो सर को दाएं बाएं नफ़ी में हिलाया था। उठकर फिर से ब्रेड जैम की बोतल निकाल कर अब वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर ब्रेड पर जैम लगा रहा था। बाजिल, तुम पराठा नहीं खाओगे? सदमे से चूर लहजे में बोली। अपनी प्यारी नींद की कुर्बानी देकर कितनी मेहनत की थी एक पराठा बनाने में। प्लीज़ बज्जो, इसको पराठा कहकर पराठे की तौहीन न करें, उसने खफकी से कहा। उसने खफकी से ज़रनूर को देखा। यकीन करिए, आपकी ये चीज़ सिर्फ कौल मबस के भी काम आ सकती है। अगर आज वो ज़िंदा होता तो ना यकीनन आपके कदमों में गिर पड़ता और इल्तिजाई करता कि बाजी इसे मुझे दे दे ताकि मैं कुछ और मुल्क भी दरियाफ्त कर लूँ। बाजिल ने हंसते हुए उसे देखा और जूस का गिलास ख़त्म करके टेबल पर रखा और दूसरी कुर्सी पर पड़े अपने बैग को उठाया था। और प्लीज़ लंच में मेरे लिए इतनी मेहनत ना करना, बल्कि कुछ ऑर्डर कर लीजिए। और हाँ, वो जाते जाते पलटा था, इस चीज़ को फेंकिएगा नहीं, मैं मामा को दिखाऊंगा ताकि उनको भी पता चले कि आप कितना अच्छा पराठा बनाती हैं। बाजिल ने शरारती मुस्कुराहट से उसे देखा और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि ज़रनूर ने इसे मारने के लिए बेलन उठा लिया था। उफ, कितना मुश्किल काम है ये पराठा बनाना। वो निडाल से कुर्सी पर गिर गई थी। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया था क्योंकि अब उसे भी भूख लगने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब उसने आवाज़ पर झटके से सर उठाया। सकीना तुम? खुशी से वो चीखी थी। जी बाजी। सकीना बेचारी गड़बड़ा गई थी कि आज से पहले तो ज़रनूर ने उसे हंस कर ना देखा था और अब ये खुशी। उसने मशकूक नज़रों से अपनी बाजी को देखा। तुम तो 4 दिन की छुट्टी पर गई थी, अब कैसे आ गए? ज़रनूर ने मुस्कुरा कर उसे देखा था क्योंकि सकीना की शक्ल में उसे अपनी भूख का इलाज नज़र आ रहा था। सकीना उनके घर की पुरानी मुलाजमत थी जो अपनी बहन की बीमारी की वजह से 4 दिन की छुट्टी पर थी। वरना मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना जी, उसने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ बताओ कितनी चाहिए? ज़रनूर ने फ़ौरन पूछा था। वो जी बस 2000 ही चाहिए, सकीना गड़बड़ा कर बोली थी। उसे ज़रा उम्मीद नहीं थी कि उसकी मालकन की ये नखरीली बेटी ये आसानी से मान जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम जब तक मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो। इसने फरमाइशी नज़रों से उसे देखा। अरे बाजी जी, अभी बना देती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे।
सकीना कहती फ़ौरन काउंटर की जानिब बढ़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उसे ज़रनूर के खुशगवार रवैये की अब समझ आई थी। फिर जब तक ज़रनूर पैसे लेकर आई उसने मज़ेदार सा पराठा और आमलेट और चाय का भाप उड़ाता कप टेबल पर रख दिया था। उसने जल्दी से सकीना को पैसे देकर फ़ारिग किया। कुर्सी पर बैठकर मज़े से नाश्ता करने लगी। बेचारा बासिल, इसके नसीब में ही नहीं था पराठा खाना। वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि पास पड़ोस का फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा जहाँ पापा कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी आखिरी निवाला बनाकर मुंह में डाला, बर्तन समेट कर साइड पर किया। अस्सलाम वालेकुम पापा। उसने कुर्सी पर पड़े दुपट्टे को उठाकर गले में डाला और चाय का कप पकड़ती लॉन्च में आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी है मेरी बेटी? इबाद बुखारी ने प्यार से पूछा। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप दोनों तो गाँव जाकर हमें भूल ही गए हैं। इसने सोफे पर बैठकर दोनों पैर ऊपर कर लिए थे और पास पड़ा कुशन उठाकर गोद में रखती नाराज़गी से बोली। नाराज़गी से कहा था। इसके अंदाज पर इबाद बुखारी हंस पड़े थे। अरे नहीं पापा की प्रिंसेस, हम आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। अच्छा तो फिर जल्दी से बताएं कि कब वापस आ रहे हैं? ज़रनूर ने लाड से पूछा था। हाँ बेटा, बस इंशाल्लाह इस इतवार तक आ जाएंगे। ये लो अपनी मामा से बात करो। बात खान ने जवाब देकर फ़ोन अपनी बेगम ज़हरा बुखारी को पकड़ा दिया था। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम और बासिल कैसे हो? वो और माहिन से बात हुई तुम्हारी? क्या कह रही थी? जी मामा, मैं और बासिल दोनों ठीक हैं और आप से कल रात को ही बात हो गई थी मेरी। वो कल ही तो पेरिस से वापस आई है, कह रही थी कि शाम तक आ जाएंगी। यहाँ इसने थोड़ा सा आगे होकर खाली कप सेंटर टेबल पर रखा और दोबारा से टेक लगाकर बैठ गई। चलो ठीक है, हम इतवार तक आने की कोशिश करेंगे। तुम बासिल से लड़ना नहीं और अपना ख्याल रखना। उन्होंने तनबीह करते हुए कहा। ठीक है मामा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ज़रनूर ने मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रखा और गोद में से कुशन उठाकर सोफे पर रखा और वही लेट के ज़हरा बुखारी की गैर मौजूदगी में से एक चीज़ की जाती थी और वो चीज़ की नींद। दो काम करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहती थी, एक सोना और दूसरा चाय पीने, जिसमें से एक काम वो अभी बखूबी कर रही थी, यानी नींद पूरी करने का। वो आज पूरे 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी आई थी। काफ़ी लेक्चर्स उसके मिस हो गए थे, इसलिए फ्री पीरियड में वो तीनों लाइब्रेरी आ गए थे। मिनाहिल मैगज़ीन पढ़ रही थी जबकि लाइबा मरबेल पढ़ने में मसरूफ़ थी। ज़रनूर नोट्स बना रही थी। मुसलसल लिखने और रुकने की वजह से उसकी उंगलियों और गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था। उसने काम रोककर सर कुर्सी की पुश्त से टकाया था और एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां दबाने लगी। मैं तो थक गई हूँ यार, अब तो भूख भी लग रही है। ज़रनूर ने थके हुए लहजे में कहा। सही में यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। मिनाहिल ने मैगज़ीन फोल्ड करके टेबल पर रखा और मुझे भी। लाइबा ने भी किताब अपने चेहरे से हटाकर कहा। अच्छा तो ऐसा करो, तुम ये सब समेटो जब तक मैं कुछ बुक्स इशू करवा लूँ, फिर कैंटीन चलते हैं। ज़रनूर ने खड़े होते हुए टेबल पर से अपना लाइब्रेरी कार्ड उठाकर काउंटर की जानिब बढ़ गए। जब वो तीनों बाहर आई तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर कहीं कहीं काले बादलों का डेरा था। लाइब्रेरी में जाकर तो इंसान दुनिया से ही